तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नेचुरल ग्लोरी 2.0। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बैंक किसे कहते हैं। ठीक है, बैंक को समझेंगे, बैंक की परिभाषा को देखेंगे। ठीक है, बैंक को अच्छी तरह से समझेंगे और बैंक के क्या क्या कार्य होते हैं, मतलब बैंक कौन कौन से काम करता है, बैंक क्या क्या सुविधाएँ देता है, इनको हम देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। बैंक तो देखो, बैंक भारत में पहला बैंक 1770 में, ठीक है, सन 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान नाम से स्थापित किया गया था। और ये कब बंद हुआ? 1830 में। ये 1830 में बंद कर दिया, ठीक, बंद कर दिया गया था। ठीक है, और ये 1770 में आया था और इसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अब देखो, बैंक उस वित्तीय संस्था को कहते हैं जो जनता से धनराशि जमा करके तथा जनता को ऋण देने का काम करता है। मतलब जैसे आप पैसे जमा करने जाते हो बैंक में, ठीक है, आप पैसे बैंक में जमा करने जाते हो, तो आप जो पैसे बैंक में जमा करते हो, ठीक है, बैंक उसको रख लेती है, और वही पैसे बैंक किसी और को दे देती है, या कोई और जमा करके गया होता तो उसको दे देती है ऋण के रूप में। ऋण जानते हो, ऋण किसे कहते हैं? यानी कर्ज। बैंक किसी को कर्ज दे देती है, यानी जो पैसे जनता धनराशि के रूप में जमा करती है बैंक के पास, ठीक है, वही पैसे ऋण के रूप में बैंक दे देती है दूसरे लोगों को, ठीक है, जिनको उसकी ज़रूरत होती है। और जब आप निकालने जाते हो तो आपको पैसे मिल जाते हैं। ठीक है, तो बैंक उस संस्था को कहते हैं जो जनता से धनराशि जमा करने तथा जनता को ऋण देने का काम करता है, यानी पैसे जमा भी करता है लोगों के और लोगों को कर्ज भी देता है बैंक। ठीक है, लोग अपनी अपनी बचत राशि को सुरक्षा की दृष्टि से अथवा ब्याज कमाने के हेतु इन संस्थाओं में जमा करते हैं। आवश्यकता अनुसार समय समय पर निकालते रहते हैं। देखो, हम क्या करते हैं, अपनी बचत, मतलब हमारे जो खाने पीने से, हमारे खर्चे से जो पैसे बचते हैं उसको बचाने के लिए, ठीक है, उसको बचाने के लिए या फिर ब्याज कमाने के लिए, ठीक है, उसको बचाने के लिए जो पैसे हमारे घर में हमारे खर्चों से बचते हैं उसको बचाने के लिए या ब्याज कमाने के लिए हम पैसों को कहाँ जमा कर देते हैं? बैंक में। जब हम बैंक में पैसों को जमा करते हैं तो हमें उस पर ब्याज मिलता रहता है। ठीक है, आपने कभी देखा होगा कि आप जैसे मान लो 5,000 रुपये डाल के आए हो, तो आप जब निकालने जाओगे तो आपको थोड़े बहुत पैसे ज़्यादा मिल जाएंगे, 50-60 रुपये या 100-200 रुपये। ठीक है, तो हमें जो हमारे पैसे बैंक में पड़े रहते हैं उन पे हमें ब्याज मिलता है, यानी थोड़े बहुत पैसे हमारे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो हम ब्याज कमाने के लिए पैसे डालते हैं या फिर पैसे बचाने के लिए, ताकि घर में पैसे खर्च ना हो जाएं। ठीक है, अब देखो, हम अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो आप इसकी परिभाषा इस तरह से लिख सकते हो। बैंक एक वित्तीय संस्था है जिसे जमा प्राप्त करने और ऋण प्रदान करने का लाइसेंस प्राप्त है। ठीक है, इसके अलावा एक बैंक कई अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए भी जाना जाता है, जैसे मुद्रा विनिमय, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि। ठीक है, देखो इसको समझते हैं हम। बैंक एक वित्तीय संस्था है, ठीक है, जिसे जमा प्राप्त करने और ऋण प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्राप्त है। ठीक है, कोई भी बैंक में आप चले जाओ, उसमें ये काम तो होता ही होगा, उसमें जमा होता होगा पैसा, किसी का भी जनता का पैसा जमा होता होगा। ठीक है, और जनता को ऋण भी मिलता होगा, यानी कर्ज भी मिलता है। ठीक है, तो ऐसा बैंक एक ऐसी संस्था है जिसमें पैसा जमा भी होता है और कर्ज भी मिलता है, उसे हम बैंक कहते हैं। बैंक बहुत सी सेवाएं में प्रदान करता है, जैसे मुद्रा विनिमय मतलब अगर आपके पास माल जेवर है, माल जेवर समझते हो, सोना चांदी के गहने हैं आपके पास, जगह ज़मीन है, तो आप उनके बदले अगर पैसे लेना चाहते हो तो वो उनको कागज़ों के साथ बैंक को दे दो। ठीक है, बैंक आपको उसके बदले पैसे दे देगी। ठीक है, आप अपनी जगह ज़मीन को या अपने जेवर को उधार के रूप में भी दे सकते हो और बेच भी सकते हो। ठीक है, इसके अलावा नेट बैंकिंग की सुविधाएं देते हैं जो हम फ़ोन से यूज करते हैं। मोबाइल बैंकिंग की, डेबिट कार्ड की सुविधा देते हैं, डेबिट कार्ड देते हैं जिससे हम पैसे निकाल सकते हैं, वही ATM कार्ड कोई डेबिट कार्ड होता है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड देते हैं। तो ये सुविधाएं हमें बैंक प्रदान करती है। तो बैंक, आई होप आपको समझ आ गया होगा, जहां हम पैसे जमा करते हैं और जहां हमें कर्ज मिलता है वो बैंक होती है। ठीक है, बैंक एक वित्तीय संस्था है और बैंक में ये सारे काम होते हैं। अब देखो, अब हम देखते हैं बैंक के कार्य, मतलब बैंक कौन कौन से काम करता है। ठीक है, तो देखो, बैंक का पहला काम है, बैंक जनता की धनराशि जमा करती है और जमा राशि पर जनता को ब्याज देती है। जैसे आपने बैंक में पैसे जमा किए
तो आपके पैसे पर आपको ब्याज मिलेगा बैंक की तरफ से, यानी कुछ पैसे बढ़ के मिलेंगे, कुछ पैसे आपके खाते में ऐड होते रहेंगे। ठीक है, तो ये एक इसका काम है। दूसरा काम है बैंक जनता को ऋण देने का काम करती है, यानी बैंक जनता को कर्ज भी देती है। ठीक है। तीसरा है बैंक जनता द्वारा जमा से प्राप्त राशि को व्यापारियों एवं व्यवसायों को ऋण देकर ब्याज कमाते हैं। देखो बैंक क्या करते हैं, जैसे आपने बैंक को पैसे जमा किए, ठीक है, आपने बैंक को पैसे जमा किए, तो जो पैसे आपने बैंक को जमा किए, बैंक वो पैसे किसी व्यापारी, बड़े व्यापारी को या जो जिसका कोई बड़ा काम है उसको अगर पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो वो क्या करेगा, पैसे बैंक से कर्ज ले लेगा। ठीक है, बैंक से पैसे कर्ज ले लेगा, और जब पैसे कर्ज ले लेगा तो ये पैसे जब ये व्यापारी जब पैसे बैंक को वापस करने जाएगा तो इस पर ब्याज लगेगा। ठीक है, मतलब इस पर भी कुछ पैसे अधिक लेगी बैंक। जैसे आपको कुछ पैसे अधिक देती है बैंक, इसी तरह इससे भी कुछ पैसे अधिक लेती है बैंक। तो ये हो गया इसका तीसरा काम, यानी ब्याज कमाते हैं। और चौथा है बैंक विश्व में कोई भी जगह आपके रुपए भेज सकता है। ठीक है, और आप बैंक में कहीं से भी अपना पैसा मंगा सकते हैं, ये भी इसका एक काम है। अगला है 5 नंबर पे, बैंक अपने पास जनता के महत्वपूर्ण दस्तावेज या गहने भी रख लेता है ताकि जनता की वस्तुएं सुरक्षित रहें। ठीक है, जैसे आपको लगता है कि आपके घर में मतलब गहने हैं, ठीक, बहुत ज़्यादा गहने हैं, और आपको लगता है कि वो आप मतलब खर्च कर लोगे उन्हें बेच बाच के पैसे, और ये आपके चोरी हो जाएंगे, तो आप बैंक में दे सकते हो, बैंक में उसको जमा कर सकते हो। ठीक है, वो सुरक्षित रहेंगे, उसके बदले आपको कुछ कागज़ मिलेंगे, और जब भी आप लेना चाहो वो ले सकते हो। ठीक है, ये भी एक काम है। अगला है 6 नंबर पे, बैंक सरकार की नीतियों के संचालन में सहायक का कार्य करती है। ठीक है, सरकार की नीतियों के संचालन में सहायक का कार्य करती है। अगला है बैंक जनता को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन जैसी सुविधाएं प्रदान करती हैं, जिससे आज की ज़िंदगी हमारी बहुत ही आसान हो गई। हमें बैंक जाना होता है पैसे निकालने के लिए, तो हम वहाँ नहीं जाते हैं, हम एटीएम में चले जाएंगे, वहाँ से पैसे निकल जाएंगे। ठीक है, एटीएम में कई भी मशीन ऐसी भी लगी जाती हैं जहाँ से पैसा जमा भी होता है। ऑनलाइन किसी भी दुकान पे आप चले जाओ, बोल दो पैसे निकालना है, बस फिंगरप्रिंट से आपको पैसे निकाल के दे देगा। तो ऐसी सुविधाएं बैंक हमें प्रदान करती है, तो ये भी बैंक के कार्य हैं। अगला है 8वें नंबर पे, बैंक जनता को जीवन बीमा की सुविधा प्रदान करता है। बैंक जनता को जीवन बीमा की सुविधा भी प्रदान करता है, मतलब आपके थोड़े बहुत पैसे कटते रहते हैं, और अगर आपके साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है तो आपको बहुत सारे पैसे, मतलब 5 लाख 2 लाख ऐसे पैसे, जितनी भी उनकी कंडीशन होती है उस कंडीशन के हिसाब से आपको बैंक पैसे देती है, आपके घर वालों को या आप जिसको भी नॉमिनी बनाओगे। ठीक है, उसको पैसे मिलते हैं आपके साथ दुर्घटना होने के बाद। बैंक अपने ग्राहकों को चेक प्रदान करता है। ठीक है, चेक प्रदान करता है, जिससे आप चेक पे जितने भी पैसे लिख दोगे अपना साइन कर दो, किसी को भी दे दो, लो जाओ निकाल लो, उसको पैसे मिल जाएंगे। तो चेक ये भी एक सेवा है। ठीक है, एक कार्य है। और 10वें नंबर पे है हमारा, बैंक देश की बिखरी और निठल्ली संपत्ति को केंद्रित करके देश में उत्पादन के कार्यों में लगाते हैं, जिससे पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन मिलता है और उत्पादन की प्रगति में सहायता मिलती है। तो ये था आज की वीडियो में। ठीक है, हमने देखा बैंक किसे कहते हैं, बैंक की परिभाषा क्या है, बैंक की सेवाएं क्या हैं, ठीक है, और बैंक के कार्य क्या हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि आपको आने वाली हर नॉलेज वीडियो सबसे पहले मिले। हम इस चैनल पे इसी प्रकार की और हर टॉपिक पे वीडियो बनाते रहते हैं। ठीक है, धन्यवाद।